हाउ आर यू डूइंग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी। आई नो मैं 10 दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ, बट पता है पिछले 10 दिनों में मेरी लाइफ कितनी ट्रैजेक्टरी चेंज हुई है। आई माई सेल्फ कुड नॉट बिलीव इट। तो मैं ना सबसे पहले आपको अपडेट देती हूँ एंड बिफोर आई टॉक अबाउट इट, आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम माई न्यू सेल फोन। सो या, थैंक यू। आई एम हैप्पी एट द सेम टाइम। ऐसा लग रहा है। सो मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं ना पिछले 2-3 दिन से देख रही थी कि मार्स प्लस राहु का ट्रांजिट होने वाला है, which is gonna be most active from 13th to 16th. I have this combination in my birth chart. It's repeated. And you know what? I could see the effect. For example, this transit was supposed to happen immediately from 13th, but 11th को जाके मैं नया फ़ोन ले रही हूँ. I know somewhere it was not planned, but yes, I am buying it. फिर थर्सडे का लगता है फ्राइडे, मैं जाके नया फ्रिज ले रही हूँ क्योंकि अपेरेंटली हमारे घर का फ्रिज काम करना बंद कर रहा है। ओह गॉड! आई कैन सी कि कैसे आप 1 महीने की सैलरी 2 दिन में खर्च कर देते हो। तो दैट्स हाउ आई एम। ऑफ़िस में भी काम का प्रेशर तो थोड़ा बढ़ने वाला है। क्लैरिटी दे दी गई है और बड़ा ना डिटैच फ़ील कर रही हूँ मैं। मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का। मुझे ना लाइफ़ से बार-बार उसका पर्पस पूछने का। बार-बार I keep on asking कि why am I doing this? Why am I living this life? Why am I हर चीज़ को लेके एक्स्ट्रा दिमाग चल रहा है, एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा। फिर आई वाज़ रीडिंग समवेयर कि हाउ डज़ केतु प्लस मर्करी इन्फ्लुएंसेस यू। तो मुझे काफ़ी जगहों पे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि आपका केतु इज़ लाइक हेडलेस, इट थिंक्स फ्रॉम इमोशंस। मर्करी इज़ ऑल अबाउट ब्रेन। तो ये बड़ा ही ट्रेजिक टाइम होता है स्पेशली फॉर योर ब्रेन। एंड यस, they were 100% राइट। आपके अपने ब्रेन कितना स्टूपिड एक्ट कर सकते हैं, ये मैं आज फ्रिज वाले के एग्जांपल से बताती हूँ। मैं फ्रिज फाइनलाइज कर रही थी, मैंने बात भी की, बट ऑन द स्पॉट पता नहीं ब्रेन ऐसा फॉग हुआ। मैं, आप यकीन नहीं करोगे, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देके एक इंश्योरेंस लेके आई हूँ कि विद इन 2 ईयर्स ऑफ परचेज अगर फ्रिज में कोई दिक्कत हुई तो मैं थर्ड पार्टी से क्लेम ले सकती हूँ। अरे भैया, फ्रिज है, 5 साल की तो वारंटी तुम्हें कंपनी दे ही रही है। तो 2,000 रुपये देके अगले 2 साल की वारंटी लेने का सेंस ही नहीं था। मुझे हेडफोन लेने थे, मुझे डेटा केबल लेना था, मतलब इतनी सारी चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी, बट मैं क्या ले रही हूँ, 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी। पूरी बात की, डील की, बंदा चेंज हुआ। उस वक्त माई डैड इम्पल्सिवली रिएक्टेड, फिर मैं इधर-उधर हो गई, इतनी इंडिसाइसिव भाई साहब, वहाँ खड़े-खड़े यहाँ से सोच के मैं कोई और सोच गई हूँ, वहाँ जाके मैंने प्राइसिंग चेंज कर दी पूरी। आई कांट टेल यू गाइस, आई सीरियसली कैन नॉट टेल यू। मैं क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता यार। ओह गॉड, क्रेजी लेवल थिंग। बट ओके। सो पिछले 10 दिन में ओवरऑल स्टोरी यही थी। एवरी डे माय सिस्टर केम, होली सेलिब्रेशन इज हैपनिंग, तो थोड़ा ऑक्यूपाइड थी और ना मेरा इंटरेस्ट जा रहा है, पता नहीं क्यों हर काम से इंटरेस्ट जा रहा है। मैं कभी पूछती हूँ कि लाइफ का पर्पस क्या है, ये 9 से 5 की जॉब क्यों करनी है, क्या मैं कुछ और नहीं कर सकती। और डेस्टिनी के ऊपर बड़े सवाल आ रहे हैं। मेरी वीडियोस यार 4-4 5-5 घंटे मैं वीडियोस देख रही हूँ। एक पॉइंट होता है जहाँ मुझे लगता है कि मुझे सब समझ आ रहा है, आई एम एक्टिव, माई ब्रेन इज एबल टू अंडरस्टैंड। विद इन अ डे भूल जाती हूँ। अरे तो उस वक़्त समझ आया था तो फिर दिमाग में स्टोर क्यों नहीं हो रहा? मेरे से ना मेरी मैनेजर ने थर्सडे को पूछा, कितने ओपन केसेज़ हैं? एंड आई वाज़ लाइक 58। बट मैं इतने
इतने अंडर कॉन्फिडेंस में बोल रही थी कि मुझे खुद को भरोसा नहीं हो रहा था मेरे पे वो क्या करेंगी। तो दैट्स हाउ द टाइम फ्रेम विल गोना बी। आप में से कोई अगर जा रहा है, प्लीज़, प्लीज़ मुझे भी बताना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अम, कुछ तो फ़ायदा हुआ। एट लीस्ट आई एम हैप्पी आई चेंज्ड माय सेल फ़ोन, बहुत ज़रूरत थी। मैंने ये फ़ोन 6 साल बाद लिया यार। तो या वर्थ इट। एंड फ्रिज 21 साल बाद। पुराने ज़माने के फ्रिज क्या चलते थे ना। आई फ़ील मुझे दोनों से अटैचमेंट हो गई थी। तो या अटैचमेंट होती है। फ़ोन से तो मेरी थी फॉर श्योर थी। पिछले 3 दिन से तो मैं यही स्ट्रगल कर रही हूँ कि कौन-सा फ़ोन कैसे चलना है, कैसे डेटा ट्रांसफ़र करना है, कहाँ क्या करना है, इसी में निकल गई मेरी आधे दिन की कहानी। बट टिल देन सी यू गाइस, बाय बाय।